साल 2010, जब राजपाल यादव अपने करियर के एक मजबूत दौर में थे। फिल्में लगातार मिल रही थीं, उनकी कॉमेडी लोगों को बेहद पसंद आ रही थी और इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक भरोसेमंद कलाकार के रूप में बन चुकी थी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही साल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती की शुरुआत भी बन जाएगा। एक सपना जो उन्हें लगा था कि उनके करियर को नई ऊंचाई देगा, वही आगे चलकर एक ऐसा फैसला साबित हुआ जिसने उन्हें कर्ज, अदालत और आखिरकार जेल तक पहुंचा दिया। फिर साल 2026 आया, जब खबर सामने आई कि राजपाल यादव ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लोगों के मन में सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक सफल अभिनेता 5 करोड़ के कर्ज में फंस गया और कैसे वही रकम बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ तक पहुंच गई? यह कहानी सिर्फ एक फिल्म की असफलता की नहीं है, बल्कि यह कहानी है सपनों, आर्थिक फैसलों की गलतियों और कानून की सख्ती की। आज हम इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे ताकि साफ तौर पर जान सकें कि आखिर पूरा मामला क्या था। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बेहद सामान्य परिस्थितियों में की। बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था, इसलिए उन्होंने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की। छोटे छोटे मंचों पर काम करते हुए उन्होंने अभिनय सीखा, संघर्ष किया और धीरे धीरे अपने हुनर को निखारा। उन्होंने भारत एक खोज जैसे टीवी कार्यक्रमों से काम शुरू किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें पहला बड़ा मौका 1999 में फिल्म दिल क्या करे से मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी असली पहचान कॉमेडी भूमिकाओं से बनी। जंगल में उनका किरदार, चुप चुपके का बंधिया और भूल भुलैया का छोटा पंडित आज भी लोगों को याद है। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी अलग कॉमिक शैली से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी टाइमिंग, चेहरे के भाव और साधारण दिखने वाला व्यक्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन राजपाल यादव सिर्फ एक अभिनेता बनकर संतुष्ट नहीं थे। वे लिखना चाहते थे, निर्देशन करना चाहते थे और अपनी सोच की फिल्म बनाना चाहते थे। यही इच्छा उन्हें साल 2010 में एक बड़ा कदम उठाने की ओर ले गई। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री नवरत्न प्रोडक्शन शुरू की और अपनी पहली फिल्म बनाने का फैसला किया। यह फैसला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे पहली बार कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी जिम्मेदारी संभालने जा रहे थे। लेकिन यही निर्णय आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उनकी जिंदगी में इससे पहले भी मुश्किलें आई थीं। साल 2018 में इसी मामले से जुड़ी वजहों से उन्हें 3 महीने जेल में रहना पड़ा था, जहां उन्होंने कैदियों को अभिनय सिखाया और वर्कशॉप भी कराई। लेकिन 2026 में मामला फिर से गंभीर रूप में सामने आया। साल 2010 में उन्होंने फिल्म अता पता लापता बनाने की शुरुआत की। यह फिल्म एक व्यंग्य थी जो चुनाव और राजनीति पर आधारित थी। राजपाल यादव ने खुद इसकी कहानी लिखी, खुद निर्देशन किया और खुद मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म में ओम पुरी, दारा सिंह, आशुतोष राणा, असरानी और विजय राज जैसे अनुभवी कलाकार भी शामिल थे। कहानी एक ऐसे गांव की थी जहां चुनाव के समय सभी उम्मीदवार अचानक गायब हो जाते हैं और गांव वाले खुद चुनाव लड़ने लगते हैं। यह एक सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म थी और राजपाल यादव के लिए यह एक बड़ा सपना था। फिल्म बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। उन्होंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति तक गिरवी रख दी और पूरी मेहनत से फिल्म को तैयार किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि फिल्म सफल होगी और सारी रकम आसानी से वापस हो जाएगी। फिल्म 2012 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म नहीं चल पाई। उम्मीद के अनुसार कमाई नहीं हुई। अच्छी स्टार कास्ट और मेहनत के बावजूद दर्शकों ने फिल्म को स्वीकार नहीं किया। राजपाल यादव का सपना टूट गया और कर्ज का बोझ उनके ऊपर आ गया। फिल्म की असफलता के बाद उन पर 5 करोड़ रुपए का कर्ज था। उन्होंने कर्ज चुकाने की कोशिश की, लेकिन पर्याप्त कमाई न होने की वजह से मुश्किलें बढ़ती चली गईं। उन्होंने कंपनी को कई चेक दिए, लेकिन वे चेक बाउंस हो गए। यहीं से मामला सामान्य आर्थिक विवाद से निकलकर कानूनी केस बन गया।
भारतीय कानून में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत बाउंस चेक देना अपराध माना जाता है। ब्याज, जुर्माना और अदालत के खर्च जुड़ते गए और कर्ज बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह रकम और ज्यादा भी बताई गई। राज्यपाल यादव की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। उन्हें अपनी शाहजहांपुर की पुश्तैनी संपत्ति भी खोनी पड़ी। यह मामला 2010 से 2026 तक चलता रहा, यानी लगभग 16 साल की लंबी कानूनी लड़ाई। उन्होंने कई बार अदालत से समय मांगा, लेकिन पूरा भुगतान नहीं हो पाया। अदालत ने नोट किया कि वे कई बार सुनवाई में उपस्थित हुए, लेकिन रकम जमा नहीं हो सकी। कानूनी प्रक्रिया 2013 में शुरू हुई, जब मुरली प्रोजेक्ट्स ने शिकायत दर्ज कराई। अप्रैल 2018 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज्यपाल यादव को दोषी माना और 6 महीने की सजा सुनाई। 2019 में सेशंस कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और कई बार समय मिला, लेकिन 2026 में अदालत ने सख्त रुख अपनाया। 2 फरवरी 2026 को अदालत ने कहा कि बार बार वादा करने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ और कानून सबके लिए समान है। उन्हें 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया और 5 फरवरी को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। उन्हें सेंट्रल जेल नंबर 2 में रखा गया और उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई। उनकी सजा शुरू हो गई। राज्यपाल यादव की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन बिना सही आर्थिक योजना के बड़ा कदम उठाना जोखिम भरा हो सकता है। प्रसिद्धि और सफलता होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। कानून सबके लिए समान है। आज भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वे इस मुश्किल समय से बाहर आएंगे और फिर से पर्दे पर लोगों को हंसाते नजर आएंगे। लेकिन उनकी जिंदगी की यह घटना हमेशा याद दिलाएगी कि हर बड़ा फैसला सोच समझकर लेना कितना जरूरी होता है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।